दोस्तों को सलाम। मैं हूं प्रोफेसर बूल मुनव्वर और इस वक्त सैर करा रहा हूं आपको शहर गुजरात के तारीखी और नवादिर मकामात की। शहर गुजरात का ढक्की दरवाज़ा, जिसका नाम बाद में बदलकर फैसल गेट रख दिया गया, ये ढक्की दरवाज़ा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आप देखिएगा, ये ज़रा वो बाज़ार के अंदर की तरफ एक ढलवान उतरती है शहर के बाहर की तरफ, बाज़ार के अंदर से शहर के बाहर की तरफ। ये ज़रा देखिए किस तरह के जी, ये सामने अकबरी हमाम है जी। ये देखें, ये आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग, इसका नाम अकबरी हमाम है। शहनशाह अकबर के ज़माने में यहाँ पर दौरान सफ़र शाही क़यामगाह बनाई गई थी और कहते हैं कि सफ़र के दौरान अकबर की लाडली बीवी जोधाबाई जहांगीर की वालिदा बीमार पड़ गई थी और उनका इलाज यहाँ पे हुआ था। और ये रिवायत हमें बयान कर रहे हैं जनाब, आपका नाम? मंजूर कादिर। मंजूर कादिर साहब ने हमें ये इत्तला दी है, आप यहाँ पर काम करते हैं पापोश साजी का। तो ये ज़रा देखिए कदीम तर्ज के दरवाजे, अमारात, ये कदीम तर्ज तामीर, बहुत से घर जो हैं दुकानात में बदल दिए गए हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। ये ज़रा देखिए, ये तर्ज तामीर अकबरी हमाम के बिलमुकाबिल। तो ये जो बिल्डिंग है ये अकबरी हमाम का बकिया हिस्सा है जो तारीख के आसार में अभी तक बाकी है। ये इसकी हालत जो है अब तो खासी जो है वो बोसीदा सी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हम तारीख के गोशे में, तारीख के दरीचे से झांक कर अपने माजी पर एक नज़र डाल सकते हैं। आगे चलते हैं। ये बदला हुआ शहर और तंग गलियां कहा जाता है, ये देखिएगा। हम आपको ये कुछ मिस्मार शुदा हिस्सा या ज़माने के जो हालात हैं उनका शिकार होने वाला कुछ हिस्सा, ये अकबरी हमाम का ये पीछे का हिस्सा है। तो अब यहाँ पर ये देख लें, ये कोई ऐसी जगह है जहाँ से अब लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, लेकिन कभी ये बादशाहों की क़यामगाह हुआ करता था। अच्छा, इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं जी। हाँ, ये अकबरी हमाम का जी। और ये क्या था? ये गली के अंदर है, ये हम देख सकते हैं। ये आप अगर देखें तो अकबरी हमाम का ये कुछ हिस्सा जो है, ये इसको हम अभी भी देख सकते हैं जी जी जी। तो ये देखिएगा, ये अकबरी हमाम का वो हिस्सा जो अब तारीख बन चुका है, लेकिन जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि ये किसी अहद में, किसी ज़माने में दौरान सफ़र शाही क़यामगाह का दर्जा रखता था। तो ये अब काफ़ी नीचे जा चुकी है जगह। इस दौरान नई तामीरात के बाद जो है वो आप देखिए कि खासी ऊंचाई पर जी। बहुत शुक्रिया। ये हम आपको मुख्तसर तरीन वक्त में जैसे मुमकिन हुआ, ये देखिए, ये इस दीवार का तर्ज तामीर देखिए कि नीचे बुनियाद जो है वो बहुत चौड़ी है और जो जो ऊपर जा रही है ये उसकी चौड़ाई जो है दीवार की कम होती जा रही है। और कदीम व जदीद का
संगम जो है ये तो यहाँ पर देखा जा सकता है। अब ये उसी हमाम के साथ मुल्हिक ये उस शाही क़यामगाह का एक और हिस्सा है जिसको मकामी लोग अपनी ज़ुबान में महल भी कहते हैं। महल कह लें या शाही क़यामगाह कह लें, ये सारा इलाका जो है, ये सारा हिस्सा जो है, ये बहरहाल अपनी एक तारीख रखता है, अपना एक तशख़्ख़ुस रखता है और इसकी एक इनफरादियत है, एक पहचान है। और ये बताता है कि गुजरात शहर जो है वो तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में कितना अहम रहा है या कैसे एक शाही गुज़रगाह में एक अहम मकाम, एक अहम मोड़ रहा है। कहा जाता है कि गुजरात के ज़माने में अकबर के एक जर्नल अली खान गुजर नाम का एक जर्नल था अकबर की फौज में, सिपाह में। तो उसके ईमा पर जो है इस शहर को आज सर-ए-नौ बसाया गया था। तो इसका पहला नाम जो है गुजरात अकबराबाद रखा गया था। अभी भी आप इसका जो गज़टियर नोटिफिकेशन है अगर उसमें जाकर देखें तो इसका नाम एक दौर में गुजरात अकबराबाद भी रहा है, जो बाद में मुख्तसर होकर सिर्फ गुजरात रह गया। लेकिन इससे बहुत पीछे राजा रसालू की लाडली रानी गुजना के कहने पर यह शहर पहली बार गुजरात के नाम से आबाद किया गया था। और उससे पहले इसका नाम उदय नगरी था, छोटा सा एक गांव था, उदय नगरी इसका नाम था। फिर जो है वो राजा रसालू के अहद में इसको तामीर नौ हुई इसकी, और ये गुजरात के नाम से बसा सियालकोट के राजा रसालू की रानी गुजरा के ईमा पर। और उसके बाद अकबर आजम के दौर में गुजरात के नाम से, और आखिरी बंदोबस्त इसका जो है वो गालिबन 1905 का है, जिसके तहत इसका नाम फिर गुजरात ही चला आता है। तो गुजरात की वजह तस्मिया जो है वो गुजरों का शहर या गुजरों की रियासत या गुजरों की नगरी, क्योंकि कदीम जो लोग हैं यहाँ पर चरागाहें जिनके तसर्रुफ में थी, बेले और ज़री मैदान, वो गुजरी थे। और दूसरी तरफ चनाब के जो साथ देहात थे, या चनाब के साथ साथ जो पतन हुआ करते थे चनाब के, वहाँ पे वड़ाइच कम्युनिटी जो है वो लोग उनके मसीहे थे। तो ये था ये भी हमारा एक सैर, एक मुख्तसर सा कह लें तो एक दौरा, या आपको दिखाने के लिए एक झलक कदीम गुजरात। अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए।